हेलो दोस्तों, वेलकम टू पाठशाला। मैं विशाल पांडे पाठशाला में आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आपका फेस 1 हुए अब एक टाइम हो चुका है। ऑलमोस्ट मोर देन 15 डेज हैज़ बिन ना जा चुके हैं, और रिज़ल्ट भी अब आने वाला है। तो विद इन अ वीक आपका रिज़ल्ट भी आ जाएगा। तो जो भी बच्चे अपने आंसर की के अकॉर्डिंग अपना डिफरेंट जगह से आंसर चेक किया है, उसके हिसाब से अगर दे आर गेटिंग 45 to 50 मार्क्स, तो आई थिंक उन्हें उन्हें मतलब डेफिनेटली फेज़ 2 के लिए तो तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, और डेफिनेटली कुछ लोगों ने तो शुरू कर भी दिया होगा। तो आज के इस सेशन में हमें यही देखना है कि हम कैसे ईएसआई और एआरडी में, मतलब किस तरीके से हम अपनी एक स्ट्रैटेजी रखें, किस तरीके से हम डिस्क्रिप्टिव पे ध्यान दें, किस तरीके से हम ऑब्जेक्टिव पे ध्यान दें, क्या टॉपिक्स डिस्क्रिप्टिव के लिए आपके इंपॉर्टेंट हैं, क्या टॉपिक आपके ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, और आंसर राइटिंग कैसे करनी है। ये सारी चीज़ें आज के इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं। तो आप पूरा सेशन ज़रूर देखिएगा, और अगर ये सेशन आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लोगों के, अपने दोस्तों के बीचों में शेयर करिएगा। और बाकी आपके जो भी डाउट्स होंगे, ट्राई करिएगा कि कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट्स पोस्ट करिए, एंड मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा उसको आंसर करने का। और दूसरी एक चीज़ है कि देखिए, नबार्ड फेज़ 2 में आपका बहुत ज़्यादा दो ही तो सेक्शन है, एक आपके इंग्लिश एंड देन एक ईएसआई एआरडी। तो अगर आप ईएसआई एआरडी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं डिस्क्रिप्टिव में, तो वो दैट इज़ कहीं ना कहीं आपको वो ऐसे में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो वो देखेंगे आने इस सेशन में, आगे पूरा देखेंगे किस तरीके से आपको सिलेबस कवर करना है, विच ऑफ द टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके फेज़ 2 के मतलब डिस्क्रिप्टिव के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक्स, और कैसे हम आज के जो अपने करंट अफेयर्स हैं या स्कीम्स हैं उनको किस तरीके से अपने क्वेश्चन में इन्वॉल्व कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें देखते हैं। ठीक है ना दोस्तों? तो मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताऊंगा, मैंने जिस तरीके से प्रिपेयर किया था। और मैं ये तो नहीं बोलूँगा बहुत ज़्यादा मार्क्स थे, बट हाँ, विद इन दैट पीरियड ऑफ 20 to 25 डेज के बीच में मैंने जो प्रैक्टिस किया था डिस्क्रिप्टिव के लिए, उसमें आई स्कोर्ड 61 मार्क्स इन डिस्क्रिप्टिव। इट्स नॉट मच, आई नो, इस बहुत ज़्यादा नहीं है, बट यस, मेरे पास डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस जो थी वो एक इशू थी। आई वॉज नॉट सो गुड इन टाइपिंग। तो बिफोर आई गोइंग टू डिस्कस द डिटेल ऑफ दिस सेशन, मैं एक चीज़ ये बोलूँगा, आज के सेशन में हम देखेंगे पेपर का पैटर्न, सिलेबस, और क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उन सब से पहले एक मैं आप लोग को एडवाइस ज़रूर दूंगा, एक सजेशन ज़रूर दूंगा कि आप अपने डिस्क्रिप्टिव टाइपिंग का पूरा एकदम, मतलब वो चीज़ शुरू कर दीजिए कि आपको डिस्क्रिप्टिव टाइपिंग करना शुरू कर देना है। कुछ भी हो, कुछ भी उठा लो, कोई न्यूज़पेपर उठा लो, कोई भी एक पैरा उठा लो, कोई भी एक किताब उठा लो, बस उसको टाइप करना शुरू करो, और नोटपैड पे आप ट्राई करो कि उसको टाइप करो। बिकॉज ये जो आपका इंटरफेस होगा ना, इट वुड बी समथिंग लाइक दैट ओनली, कि आपको नॉट इट्स लाइक कि जैसे आप MS DOS में आप करते हो टाइप, कि कन्वीनियंट होता है, थोड़ा सा यूज़र इंटरफेस यूज़र फ्रेंडली रहता है, इसलिए थोड़ा इजी होता है, बट नोटपैड इज़ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम योर MS वर्ड। तो आप ट्राई करो, नोटपैड पे अपनी टाइपिंग शुरू कर दो। और दोस्तों, हो सके जाके कोई ना लैपटॉप अगर जिनके पास है, तो वो तो ट्राई करें कि जाके कोई भी सेकेंड हैंड मार्केट से कोई टूटा फूटा सा या कोई थोड़ा सा ख़राब सा कीबोर्ड लेके आ जाओ, क्योंकि वहाँ तो एग्ज़ाम में आपको नए कीबोर्ड नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है ना? चलिए फिर आगे का सेशन देखते हैं। ठीक है, और हम YouTube पे भी एक सीरीज शुरू करेंगे जिसमें विल ट्राई टू मतलब डिस्कस डिस्क्रिप्टिव आंसर, और टेलीग्राम चैनल पे वो क्वेश्चन आपको पोस्ट किए जाएंगे जहां से आप वो क्वेश्चन पा सकते हैं, एंड यू कैन ट्राई टू आंसर दोस क्वेश्चन। ठीक है ना? और टेलीग्राम ग्रुप पे फिर आप अपना वो ज्वाइन कर रहेंगे, तो उसमें आप अपना आंसर भी पोस्ट कर सकते हैं। विल ट्राई टू सी कि हाँ, क्या चीज़ें उसमें और अच्छी तरीके से बनाई जा सकती हैं, और यू कैन वॉच दोज वीडियो ऑन यूट्यूब जो हम उस क्वेश्चन का डिटेल सोल्यूशन लेके आएंगे। ठीक है ना? चलिए आइए देखते हैं हमारे एग्जाम का पैटर्न एक्चुअली में क्या है। उससे पहले देखते हैं कि कट ऑफ क्या है। देखिए, अगर कट ऑफ देखोगे आप, लास्ट ईयर जो था जर्नलिस्ट वालों का, जनरल का था 128.5। क्या है ये? 128.5 है। ठीक है ना? 19 नवंबर 2023, ये 2023 का है। 2022 का भी कट ऑफ कुछ 128 मार्क्स ही था। ठीक है ना? फेज़ 2 में तो इट इज़ नॉट मच ऑफ डिफरेंस, कट ऑफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो
इसका मतलब क्या है कि आपका जो इंग्लिश है और ESI ARD दोनों बराबर ही हैं एक तरीके से। और क्या होता है इंग्लिश में आपके एस्से में कुछ टॉपिक्स जो होंगे वो आपके ESI ARD के सिलेबस से मैच कर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप ESI ARD की प्रैक्टिस कर रहे हो तो यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एस्से ऑल्सो, एंड इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ व्हाट, प्रेस से राइटिंग होता है। ठीक है, प्रेस से राइटिंग इज कि आपको एक ना कॉम्प्रिहेंशन टाइप का दे दिया जाएगा और एंड यू हैव टू रीड इट, एंड उनको कुछ एक लिमिटेड वर्ड्स में 150 वर्ड्स में आपको टाइप करके या 100 वर्ड्स में आपको टाइप करके लिखना होता है। ठीक है ना, तो ये होता है इंग्लिश, एंड देन देर इज लेटर राइटिंग एट द लास्ट। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें होती हैं इंग्लिश में। ठीक है ना, और बाकी ESI ARD का हम आगे देखेंगे। तो आप अगर टारगेट करो एटलीस्ट सब में दोनों में 65% लाने की, 65% मार्क्स लाने की, तो यू कैन ईजली क्लियर कट ऑफ। ठीक है ना, 65% नंबर भी अगर आप लेके आते हो तो आप कट ऑफ क्लियर कर सकते हो। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं इसकी सिलेबस, मतलब हमारा पेपर पैटर्न बता ही दिया आपको। 3 क्वेश्चन आएंगे, टाइपिंग करना रहेगा, 100 मार्क्स का होगा, 90 मिनट्स होंगे। और ESI ARD जो पेपर 2 होगा आपका, वो उसमें 50% मार्क्स जो है ऑब्जेक्टिव में होंगे और 50% मार्क्स आपके डिस्क्रिप्टिव में। ठीक है ना, ये 30 मार्क्स क्वेश्चन होंगे, 30 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स होंगे। इन 30 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन 1 मार्कर होते हैं, एंड योर 20 क्वेश्चन जो होते हैं 2 मार्कर्स होते हैं। एंड दिस पर्टिकुलर 2 मार्कर क्वेश्चन वेर कि इनका कॉम्प्रिहेंशन से एक तरीके से केस बेस्ड स्टडी कह लो, केस बेस्ड वाले क्वेश्चन होते हैं, या फिर कोई पैसेज दे देगा किसी स्कीम से रिलेटेड, सर्टेन डिटेल्स दे देंगे, दे लास्ट 2 to 3 क्वेश्चन ना, अगर वो करंट अफेयर सेक्शन से है या फिर आपका ESI सेक्शन से है। अगर ARD सेक्शन से है तो ARD सेक्शंस में वो खास करके एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री, जो भी आपका एग्रीकल्चर का सिलेबस है उससे कोई ना कोई एक पैसेज दे देंगे, एंड दे विल आस्क 2 to 3 क्वेश्चन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पैसेज मतलब कि इट काइंड ऑफ एक आपका पैसेज रहेगा जो बस ये इन्फर करेगा कि क्या ये टॉपिक की बात है, व्हाट इज द थीम ऑफ द पैसेज, एंड इन या फिर किसी एग्रीकल्चर का ही है तो टिलेज के ऊपर कुछ दे दिया। ठीक है ना, टिलेज के ऊपर एक पैसेज आपको दे दिया, अब उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ टिलेज बता दिया कि हाँ दिस आर द डिफरेंट टाइप ऑफ टिलेज, अब उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से एग्रीकल्चर में क्वेश्चंस को फ्रेम किया जाता है। ठीक है ना, तो दिस 30 क्वेश्चंस, और ये बहुत ज्यादा अच्छा पार्ट होता है, आपको मैक्सिमम स्कोरिंग होता है ये, इसमें आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं अगर आप अपना एग्रीकल्चर वाला पार्ट अच्छे से करके जाते हैं। क्योंकि मेरा थोड़ा सा दिक्कत हो गया था एग्रीकल्चर वाले पार्ट में, ऑब्जेक्टिव में मेरा मतलब पोल्ट्री और एनिमल हस्बेंड्री में स्वाइन नहीं तैयार था, आई हैवंट रेड दैट स्वाइन वाला पार्ट, और इसी पे एक पैसेज आ गया था, सो आई कुडंट एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, तो वो हो गया। लेकिन हाँ एग्रीकल्चर में वो जरूर अगर आप करके जाते हैं तो आई कैन से यू कैन ईजिली गो अराउंड 40 मार्क्स, और 40 मार्क्स आप इसमें कर लिए, डिस्क्रिप्टिव में कितना भी खराब लिखते हो 30 मार्क्स मिलते हो तो 70 मार्क्स आप कवर कर सकते हो यहाँ पे। तो ऑब्जेक्टिव पार्ट इजी होता है, यू कैन डू इट, और इसमें आप जितने भी आपके गवर्नमेंट स्कीम है, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट स्कीम हो गई, कई बार रिपोर्ट्स, 1-2 रिपोर्ट्स जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं वो हो गई, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना, अब अगर हम आपके डिस्क्रिप्टिव पैटर्न की बात करें तो इसमें 6 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है ना, 4 अटेम्प्ट करने होते हैं, 2 ऑफ ईच, एक 15 मार्क्स का होगा जो कि 600 वर्ड्स के होंगे आंसर, 10 मार्क्स वाला 400 वर्ड्स के होंगे आंसर। ठीक है ना, और तीनों 2 सेक्शन होता है, दोनों में 3-3 क्वेश्चन होते हैं, और हर एक सेक्शन में से आपको 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है ना, हर सेक्शन में से आपको 2-2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, यानी कि आप इस 3 में से 2 अटेम्प्ट कर सकते हो और इन 3 में से 2 अटेम्प्ट कर सकते हो। और एक और चीज, पहला क्वेश्चन कंपलसरी होता है। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन कंपलसरी होता है, यू विल बी गेटिंग 90 मिनट्स, एंड इन 90 मिनट्स यू हैव टू टाइप 2000 वर्ड्स। तो अपनी स्पीड बढ़ा लो बच्चों, स्पीड बढ़ा लो, ठीक है, एक्स्ट्रा प्रीमियम डाल लो, और अब से ही, आज से ही टाइपिंग करना शुरू कर दो, नहीं तो बहुत पछताओगे। ठीक है ना, चलो आगे देखते हैं। देखो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है,
एक बार इससे आपको बहुत अच्छे तरीके से आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एग्रो फॉरेस्ट्री, व्हाट इज एग्रो फॉरेस्ट्री, व्हाट आर द फीचर्स, व्हाट आर इट्स बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस एसोसिएटेड विथ इट। देखो मैंने अपने फेज 1 का भी जो स्ट्रेटेजी वीडियो बनाया था मैं उस समय भी बोला था कि जो आपका फॉरेस्ट्री वाला टॉपिक है वो आपका इंपॉर्टेंट किसके लिए है, किसके लिए इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रिप्टिव पोर्शन के लिए। हर साल इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन आया ही आया है, तो इसको तो करना ही करना है, अच्छे से एग्रो फॉरेस्ट्री वाला पूरा पार्ट करना है आपको। फिर देखो नेक्स्ट पूछा व्हाट आर द एक्सटेंशन एजुकेशन एंड मेंशन इट्स डिफरेंट मेथड्स एम्प्लॉयड फॉर एक्सटेंशन एजुकेशन, ऑल्सो एक्सप्लेन इट्स बेनिफिट। देखिए ये भी टॉपिक मैं आपको फेज 1 में बोला था कि दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर योर फेज 2 एग्जाम रेदर देन की फेज 1 वाले में, तो दीज बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर योर डिस्क्रिप्टिव पर्पस। क्योंकि देखो एक्सटेंशन क्या है, एक तरीके का आप चीज़ों को जो एग्रीकल्चर को सपोर्ट कर रहा है उसके बिजनेस को बढ़ाने में, उसके प्रोडक्शन को बढ़ाने में, उनके ट्रांसपोर्टेशन को लॉजिस्टिक कॉस्ट रिड्यूस करने में, दिस ऑल आर कॉल्ड क्या, एक्सटेंशन पार्ट है। और इन पे आजकल आप देखोगे तो करंटली बहुत सारे जो है ना गवर्नमेंट स्टेप्स लेती है, तो इसीलिए ये पर्टिकुलर टॉपिक या पर्टिकुलर इम्पोर्टेंट पार्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपका फार्म मैकेनाइजेशन, चलिए अभी आगे वाले सेशन में देखेंगे, सिलेबस में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से कौन सा टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है। फिर ब्रीफली एक्सप्लेन द 5 कंस्ट्रेंट इन एग्रीकल्चर मार्केटिंग। देखो इन शॉर्ट ये तुमसे एग्रीकल्चर मार्केटिंग के बारे में पूछा तो है, ठीक है ना, एग्रीकल्चर मार्केटिंग के बारे में पूछा है, इसमें तुम्हें एग्रीकल्चर मार्केटिंग के बारे में तो आप बता ही सकते हैं, लेकिन देखो ये सारे डाटा कहाँ से आपको मिलेंगे, इसके लिए ये आपको डाटा मिलेगा, ये आपको डाटा मिलेगा किसी ना किसी जो रिपोर्ट आई होगी उस समय ना, नीति आयोग वगैरह की, या फिर जो आपकी स्कीम है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड या एग्री मार्केट इंफ्रा फंड, जो ऐसे करके स्कीम्स हैं, वहां से आपको डाटा और कंस्ट्रेंट और चैलेंजेस आपको मिलते हैं। तो इन शॉर्ट ये आपसे स्कीम के ही ऊपर क्वेश्चन है, बस ये डायरेक्टली स्कीम नहीं पूछा है, और स्कीम्स आपकी हर जगह इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है ना। तो वैल्यूज ऑफ इंडिया स्कोर इन आरबीआई फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है, इंक्रीज, ठीक है ना। इन दिस कॉन्टेक्स्ट डिस्कस द चैलेंजेस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया। देखिए ये अभी एआरडी का क्वेश्चन, ये आपके एआरडी का क्वेश्चन, और ये आपके एआरडी का क्वेश्चन। अब ये आपका आ गया ईएसआई का क्वेश्चन, ठीक है ना। अब ये भी देखो फाइनेंशियल इंक्लूजन क्यों है, क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या है कि हम किसी को फाइनेंशियल सिस्टम में इंक्लूड कर रहे हैं, और अपने पूरे फाइनेंशियल सिस्टम में अगर देखो तो कौन बाहर है, रूरल एरिया। तो इसीलिए ये नाबार्ड के अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, और आरबीआई ने इस पे रिपोर्ट रिलीज की थी, तो डेफिनेटली इस तरीके का इंपॉर्टेंट हो सकता है ये क्वेश्चन। तो ईएसआई में भी हम देखेंगे कौन सा टॉपिक हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। The source of institutional credit have increased in our country. However, many farmers still depend on non-institutional sources of credit. Discuss the reasons involved. Now, it is what? It is related to your ESI syllabus, but focus क्या है इसका, थीम क्या है, रूरल या फिर एग्रीकल्चर रिलेटेड डेवलपमेंट। तो ऐसे सारे टॉपिक्स हमारे डिस्क्रिप्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर पूछा है तुमसे राइट द नोट ऑन द डेमोग्राफिक डिविडेंड, व्हाट आर द चैलेंजेस, अब ये प्योर आपका ईएसआई क्वेश्चन, इसमें कोई रूरल इतना इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन हाँ इनके में भी आप रूरल का कहीं ना कहीं तो मेंशन करोगे। तो दिस आर द, मतलब देखो ये पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके के टॉपिक हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी ये बेसिक आइडिया दिया है क्वेश्चंस के थ्रू, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आपके लास्ट ईयर 2023 में आए हुए, ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं और सिलेबस में भी देखेंगे, ठीक है। चलिए, और दोस्तों फिर हाँ ये एक चीज़ ये भी अनाउंस करना था कि हमने नाबार्ड फेज 1 का भी कोर्स लॉन्च किया था, ठीक है, और बच्चों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, सो आई वाज वेरी थैंकफुल टू देम कि उन्होंने मेरे कोर्सेज को उन्होंने पढ़ा और दे गॉट सम बेनिफिटेड, दे गेट मतलब उनको बेनिफिट हुआ उस चीज़ को उससे, और दे अटेंडेड माई लाइव क्लासेस, कुछ ने तो वीडियो रिकॉर्डिंग मतलब क्लास की जो लाइव रिकॉर्डिंग्स थी वो सब देखा। तो पिछली बार ऐसे मतलब थोड़ा सा प्लान तरीके से नहीं हो पाया, लेकिन हाँ नाबार्ड का फेज 2 का डिस्क्रिप्टिव बैच स्टार्ट होने वाला है, और वो स्टार्ट हो रहा है आपका 23 सितंबर से, ठीक है ना। 23 सितंबर यानी कि नेक्स्ट मंडे से आपका क्या होने वाला है, ये बैच शुरू हो जाना है, और
तब तक के बीच में आप चाहें ज्वाइन करना तो यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स, ठीक है ना। यू कैन पे दिस फीस ऑन दिस QR कोड, ठीक है। एंड आई विल शेयर माई कॉन्टैक्ट इन्फो विथ यू इन दिस, इस यूट्यूब वीडियो डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में आपको कॉन्टैक्ट इन्फो आपको मिल जाएगा। बिफोर पेइंग द फीस प्लीज़ कॉन्टैक्ट, ठीक है। एंड जस्ट टू हैव योर कि हाँ आपका व्हाट्स कॉन्टैक्ट डिटेल ऑफ योर्स, ठीक है, वो मिल जाए हमें। एंड देन उससे फिर हम आपको एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पे विल ऐड यू, जहाँ पे जिन लोगों ने कोर्स ज्वाइन कर रखा है उन लोगों को वहाँ पे मैं ऐड करता हूँ। एंड वी प्रोसीड द कोर्सेज इन दिस वे। और हम इसमें पूरा लाइव क्लास करेंगे, ठीक है ना, लाइव क्लास होगा जिसमें हम पूरा ट्राई करेंगे पूरे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग प्रैक्टिस की जाए, और आपका इंडिविजुअल आंसर चेक होगा, और क्या उसमें सजेशंस हैं, क्या उसमें मॉडिफिकेशंस आप कर सकते हो जिससे आपका आंसर और बेटर हो, वो टोटली मैं खुद आपको चेक करके बताऊंगा। एंड यू विल गेट मार्क्स फॉर दैट ऑल्सो, ठीक है ना। सो इट्स काइंड ऑफ अ लाइव क्लास बैच जिसमें हम पहले क्वेश्चंस भेजेंगे, यू विल राइट द आंसर, यू विल सेंड योर आंसर, देयर विल बी टाइम विंडो जिसमें आपको आंसर भेजना ही भेजना है। एंड वो जो आप भेजेंगे वो आपका चेक होगा, एंड देन विल द क्लास विल डिस्कस दी पूरा का पूरा डिस्क्रिप्टिव 6 के 6 क्वेश्चंस। ओके, सो बैचेस विल बी देयर। टाइमिंग मोस्ट प्रॉब्ली टाइमिंग विल बी अगेन, इट विल बी अराउंड इन द इवनिंग 7:30 टू 9:30, यही हम लोग का बैच टाइमिंग था, और यही बैच टाइमिंग अभी भी रहेगा। तो कोर्स फीस इज ₹1500। ओके, सो इट्स नॉट ऑफ बहुत ज़्यादा तो कॉस्ट नहीं है, आजकल तो इतना टेस्ट सीरीज बिक जाता है, इसमें तो आपको टेस्ट सीरीज प्लस लाइव क्लास दोनों दे रहा हूँ मैं। टेस्ट सीरीज मतलब डिस्क्रिप्टिव टेस्ट सीरीज, ठीक है। और विल ऑल्सो कवर दी जो आपका ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट है, वो भी हम इस कोर्स में खत्म मतलब कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे सिलेबस के बारे में। देखिए अब ये फिर से वही है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये सिलेबस बहुत फालतू में दिया होता है। मतलब मेरे को क्यों लगता है फालतू, क्योंकि इसमें आप इतना सिलेबस कभी भी करके जाते नहीं हो, ठीक है ना। तो मैं ये नहीं बोलूँगा मैं आपको ये पूरा सिलेबस कराऊंगा, बट हाँ इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जिनको मैं कराऊंगा। नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इसका स्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशनल, फिर इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट, ओपनिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक रिफॉर्म, प्राइवेटाइजेशन, ठीक है ना, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। इन्फ्लेशन के बारे में पूछा जा सकता है, पॉवर्टी एलिवेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से रिलेटेड पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो दिस हमारा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अब देखिए जैसे आपको डेमोग्राफिक डिविडेंड के ऊपर पूछा, तो दैट ऑल इंक्लूड्स इन पॉपुलेशन काइंड ऑफ थिंग्स में आ जाएंगे। फिर जो आपका एग्रीकल्चर मतलब आपको इंस्टीट्यूशनल के बारे में बोला था, तो वो आपका क्या हो गया, नॉन इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज इन रूरल क्रेडिट। तो एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू ESI सेक्शन एंड इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर रूरल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, दैट बिकम्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो ये सारे टॉपिक्स हम इनके फिर सारे के सारे क्वेश्चंस करेंगे, थ्रू क्वेश्चंस विल कवर ऑल दिस जो भी ESI का सिलेबस है। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो गया, यहाँ पे देखिए ये सब कुछ नहीं आता है, ये सब कुछ नहीं मतलब है, ये आपका आ भी सकता है तो ऑब्जेक्टिव में, बट वेरी रेयर चांसेस। बट सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन में, सॉइल कंजर्वेशन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, सॉइल इरोजन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। वाटर रिसोर्सेज में आपका मतलब टाइप्स ऑफ इरिगेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है। फार्म एंड फार्म एग्री इंजीनियरिंग, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका किसमें, डिस्क्रिप्टिव के लिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर डिस्क्रिप्टिव फॉर प्लांट फार्म एंड एग्री इंजीनियरिंग, ठीक है ना। अब देखो प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर में अगर कुछ पूछेगा तो ये ऑलवेज पूछेगा इनके कॉन्स्ट्रेंट्स, ठीक है, इनके कंस्ट्रेंट्स एंड व्हाट आर द स्टेप्स, या यही सारी चीज़ें इनमें, ये पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, वैल्यू सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये सारी, और इन्हीं सब में क्या है आपका कंस्ट्रेंट भी है, और इन्हीं में आपको मॉडिफिकेशंस भी करके रेमेडिफिकेशन करके आपको चीज़ें सही बनानी है। तो विल कवर प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर इन द टर्म्स फॉर लाइक कि हाँ वो आपके रूरल इकोनॉमी के लिए कैसे बेनिफिट है। फिर एनिमल हस्बेंड्री में अगर हम बात करें तो इसमें आप ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ज़रूर अच्छे से करिए, आप करिएगा एंड डिटेल में करिएगा, ठीक है ना, एकदम इन डेप्थ में चीज़ों को करिएगा। क्वेश्चंस इन डेप्थ आजकल आ रहे हैं। फिशरीज इज सेम एज कि एनिमल ऑब्जेक्टिव के लिए आपके इंपॉर्टेंट है। हाँ लेकिन अगर
देखिए एनिमल हस्बेंड्री हो गया, फिशरीज हो गया, इनसे रिलेटेड जितनी स्कीम्स हैं उनको ज़रूर करके तैयार रखिएगा, क्योंकि व्हाट दे विल डू, समटाइम्स जो उनके कॉन्स्ट्रेंट होते हैं और उनका जो ऑब्जेक्टिव होता है उसी को क्वेश्चन में मिला के क्वेश्चन दे सकते हैं। फॉरेस्ट्री अभी हमने देखा, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट ईयर ही क्वेश्चन आया है, तो चांसेस हैं कि इसमें क्वेश्चन आ सकता है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन अभी इसी साल क्वेश्चन है, मेथड ऑफ इवेल्युएशन ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम, इट इज इंपॉर्टेंस, और ये एक्सटेंशन के ऊपर भी आपको क्वेश्चन पूछा गया है। फिर अगर हम बात करें इकोलॉजी एंड क्लाइमेट, तो इस पे इतने क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, तो अब देखिए मोस्ट प्रोबेबल हो सकता है कि क्वेश्चन इस बार इस पे से भी आ जाए। फिर प्रेजेंट सिनेरियो, अब ये सब तो देखिए आपका वही है कि जो कंस्ट्रेंट्स वगैरह लाई कर रहे हैं उनके ऊपर है। अब रूरल डेवलपमेंट में ये है कि इंडिया इकोनॉमिक्स, सोशल डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, रूरल इकोनॉमी, अब ये सारी चीज़ें जो हैं क्या ना, ये सब करंट रिलेटेड हो जाती हैं। तो इनसे करंट में कोई सिनेरियो ऐसा चल रहा है जिस पे बहुत ज़्यादा दिक्कतें चल रही हैं, बहुत सारे न्यूज़ में है अगर वो, तो वो टॉपिक्स आपके अगर इस सिलेबस में कवर करता है तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो जो बैच विल स्टार्ट उसमें ये सारी चीज़ें विल कवर, ठीक है ना, जो हमारे डिस्क्रिप्टिव के लिए हैं, जो हमारे डिस्क्रिप्टिव के लिए हैं, ठीक है ना, वो डिस्क्रिप्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। जो हमारे क्या है अपने इसके ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है वो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से कराया जाएगा। तो इस कोर्स में बेसिकली विल डू ऑल पोर्शन ऑफ ESI प्लस ARD, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव विल ट्राई कि हम जो स्टैटिक पोर्शन पढ़ें उसमें ही क्या ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, विल कवर ऑल दोज थिंग इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिव, एंड वो भी उसी स्टैटिक पोर्शन में जो डिस्क्रिप्टिव वाले हैं वो डिस्क्रिप्टिव, और बाकी कुछ जो टॉपिक्स ओनली इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट किस में, वो डिस्क्रिप्टिव में, तो हम उनको केवल डिस्क्रिप्टिव बेसिस पे चीज़ों को कवर करेंगे, ठीक है। तो डेली पैटर्न ये होगा, फ्रॉम द 23rd September, on 22 of the September I'll post 6 question, ठीक है ना, in the evening at 7:30 in the group में आपको 6 क्वेश्चन पोस्ट हो जाएंगे। you will have window 7:30 to till 3 p.m. 3 p.m. तक आप अपना आंसर लिख के भेज दो, ताकि बिफोर द क्लास मैं आपके आंसर चेक करके आपको वापस भेज दूं, एंड देन विल डिस्कस ऑल द आंसर इन द क्लास। जो एक पूरा डाटा हो सकता है, एक तो मान लो 600 वर्ड का आंसर तुम्हें लिखना है, लेकिन उसके लिए जितने फॉर्डर मटेरियल, जितने भी फॉर्डर पॉइंट्स हैं, ऑल विल we will discuss all those further things in the live class। और हाँ, इसमें आपको लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, लेकिन ट्राई करो कि आप लाइव क्लास अटेंड करो, तो ही उसका फायदा है। So course is going to be start on 23rd September। कोर्स फीस इज जस्ट ₹1500, नॉट ऑफ मच कॉस्ट, बहुत ही सस्ता कोर्स है ना, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा बहुत सस्ता है, लेकिन ठीक है, देखो इतना तो कर सकते हो, मीन्स इफ यू वांट टू क्लियर, तो ये इतनी चीज़ें की जा सकती हैं। बाकी विल शेयर द कॉन्टैक्ट इन्फो इन द डिटेल बॉक्स या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि इस पे आपको फ्री कंटेंट भी डिस्क्रिप्टिव से रिलेटेड मिलते रहेंगे, ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड मिलते रहेंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, वो उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। और व्हाट्सएप ग्रुप का भी एक लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और नीचे आपको मेरा कॉन्टैक्ट इन्फो मिल जाएगा। इफ़ यू फील इफ यू आर फील फ्री टू कनेक्ट, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट। अगर नहीं कॉल उठा रहा हूँ तो यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दैट, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में अगर आप ज्वाइन कर जाओ तो वहाँ भी मैसेज कर सकते हो। सो इफ़ यू वांट टू कनेक्ट, यू वांट टू बाय द कोर्स, या आपको कोर्स ज्वाइन करना है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दैट कॉन्टैक्ट डिटेल, और यू कैन मेल इट, ठीक है ना। मैं आपको वहाँ पे एक ईमेल आईडी अटैच कर दूंगा, जो पाठशाला की ईमेल आईडी है। यू कैन मेल योर क्वेरी ऑन दैट पर्टिकुलर ईमेल आईडी। ओके गाइस, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप, टू अवेल ऑल द बेनिफिट्स ऑफ द ग्रुप। ओके, चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट सेशन में विद सम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, ठीक है।
विथ सम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कि कैसे होते हैं तो नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपना लेके आने वाला हूँ कि उसमें कैसे डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग लिखनी चाहिए, क्या बेस्ट तरीका होता है, एंड किस तरीके से आंसर को मतलब हमें प्रेजेंट करना है कि दैट लगे कि हाँ इट्स द काइंड ऑफ अ गुड आंसर, जिससे हमें पढ़ के ये समझ में आए वी गेट ऑल द इंफॉर्मेशन, वी गेट एग्जैक्ट व्हाट द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड। ठीक है ना, तो वो सारी चीजें हम सीखेंगे दोस्तों। चलिए ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में विल डिस्कस हाउ टू राइट गुड डिस्क्रिप्टिव आंसर। ओके गाइस, चलिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड। और हाँ भाई देखिए, आज तो ईद है, तो ईद मुबारक हमारे सारे भाईजान लोगों को। ठीक है, चलिए, थैंक यू।